चलिए देखिए बहुपद का 146 इसमें क्वेश्चन है। 146 क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग का इससे पहले वास्तविक संख्या में हल प्रश्न जो किया 170 थे। 170 प्रश्नों का पहला वास्तविक संख्या को हम लोग ने कंप्लीट किया। और इसके आगे दूसरा बहुपद, बहुपद को हम लोग भी उसी अंदाज में और उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे जिस अंदाज में हमारा वास्तविक संख्या खत्म हुआ। तो आपको भी ये देखना है कि हमारे साथ, जैसे हमारे साथ आपको भी मेहनत करना है और उसका बार बार कुछ रिवीजन करना है, ताकि आप और हम दोनों मिलकर इस चैप्टर के साथ मेहनत करना है। तो चलिए देखिए, इसमें जो संबंधित प्रश्न जो आएंगे केवल बस शून्यक से बहुपद से आएंगे, तो इनको हम बारीकी से समझेंगे ताकि हमारे प्रश्न में जो बोर्ड में यहाँ से 5 प्रश्न आ जाते हैं उनको हम बटोरने का काम करेंगे एक अच्छे समझ के साथ। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दो बहुपद दिया है और कहा है कि इसका घात लिखिए। ऐसे सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ से एक्स स्क्वायर, जो इसका बड़ा घात है इसका बड़ा घात गुणा कर देना है x5, तब आपको घात लिखना है, तब 5 लिख देना है, x के पावर 5 उत्तर हो गया। ज्यादा आपको नहीं सोचना है। अब यहाँ पर पूछा है कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए कौन बहुपद नहीं है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखना होगा चर पद को, कि चर पद हमारा बटा में ना हो। चर का मतलब होता है, आपको बताया गया होगा आपको 3.1 गणित के पेपर में, जो गणित का जब अध्याय हम लोग किताब पढ़ा रहे थे वहां पर चर चर के बारे में बताया गया था। तो चर पद, जो चर पद होते हैं ए से लेके जेड तक, अचर पद जो होते हैं गिनती की संख्या 1 2 3। तो चर पद में आपका वर्णमाला आता है और उसके बाद अचर पद में गिनती की संख्या। तो यहाँ पर देखिए चर पद बटा में नहीं होना चाहिए, न तो करणी में होना चाहिए, यानी चर पद न तो बटा में होना चाहिए न तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला में बहुपद का आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखिएगा तो यही होता है। तो ए आपका बटा में नहीं है ना करड़ी में है, तो ए आपका बटा में नहीं है तो ए बहुपद है। इसी प्रकार से यही है, प्लस माइनस को नहीं देखना है, केवल बस चर पद को बटा में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अंक बटा में है, यक्ष वाला पद बटा में नहीं है, इसलिए भी बहुपद है। आपका ये जो यक्ष है प्लस 4 बटा में यक्ष, यहाँ पर चर पद बटा में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, यही होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको घात लिखना है, यहाँ पर भी घात लिखना है। तो घात लिखने के लिए x5 ले लीजिए और यहाँ से x4, इसका बड़ा घात इसका बड़ा घात गुणा कर दिए, x के पावर कितना हो गया 20, इसका उत्तर कितना हो गया 20। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, जैसा ये सवाल था वैसा ये भी है। तो देखिए ये बहुपद नहीं है तो ए बटा में चर पद है, यही आपका बहुपद नहीं है, उत्तर भी है। अच्छा, कौन बहुपद है, सॉरी, तो यहाँ पे बहुपद नहीं है, ए भी चर पद बटा में ए भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए करणी में यक्ष है चर पद, ए भी नहीं है। तो आपका बचा हुआ उत्तर क्या होगा बहुपद में, ए देखिए न तो करणी में न तो बटा में है, तो इसका उत्तर डी होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया सवाल आया है, इसको समझना है। कहा है कि दो शून्यक है 10 और -10, तो इसका बहुपद होगा, जबकि ऑप्शन में 4 बहुपद दिया है। तो आपको क्या करना है कि जब तक आपको इस सवाल को हल करिएगा निकालिएगा, तब तक आपको मैं सलाह दूंगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखिए, यक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, यक्स अल्फा इंटू बीटा। इस अब यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा का मान यहाँ पर 3 और बीटा का मान 10, तो यहाँ पर 3 हो गया और प्लस यहाँ पर -10 हो गया, फिर यक्स हो गया, फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 10 तिहाई, यानी 3 गुणे -10। तो चलिए देखिए यक्स स्क्वायर अब माइनस, अब देखिए इसको घटाइएगा तो -7 यक्स, और यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई 30। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 यक्स और +30, ऐसे बना दीजिएगा तुरंत बन जाता है। बाकी दूसरा नियम लगाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक बार में नहीं बन गया तो आपके लिए एक यह मुसीबत खड़ा कर देगा। आप एक बार बना लेते हो समझ करके तो आप इसके लिए अधिक समय बचा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या कि इसके शून्यक है, तो ऐसे सवाल जब आ जाए, ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, शून्यक बतलाना है। तो शून्यक बराबर यहाँ पर दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है। देखिए माइनस, अब बी का मान क्या है -4, ए का मान कितना है 2। तो देखिए लेकिन अब आइए देखिए, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 से काट दीजिए 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, सी बाई ए। तो सी का मान -6, ए का मान 2, काट दीजिए तो -3। तो इसका उत्तर हुआ क्या चीज, यहाँ पर शून्यक पूछा था। तो शून्यक में तो हम लोग यहाँ पर दो शून्यकों का योग निकाल दिए और यहाँ पर क्या निकाल दिए, गुणनफल निकाल दिए। तो देखिए यहाँ पर ए ऐसे निकालते हैं तो गलत होगा, क्योंकि शून्यक में अल्फा बीटा का मान पूछा है। तो हम करेंगे क्या चीज, इसके लिए गुणनखंड निकाल देंगे, यानी 2x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए 6 दूना के 12। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड जो टूटेगा -6x पर और +2x -6। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, 2, तो 2x कॉमन किए तो यहाँ पर क्या आया, x -3। और वही चीज हमने यहाँ पर कॉमन किया 2, तो यहाँ पर x माइनस कितना आया 3। अब देखिए इसको और इसको एक साथ करेंगे, 2x + 2। अब यहाँ से x -3 एक साथ लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो चीज आया, अब इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे, बहुपद है। तो 2x + 2 बराबर 0। 2x प्लस इधर गया तो माइनस, 2 से काट दिए तो x का मान क्या है -1। एक बार x -3 बराबर 0, तो ये माइनस है, उधर गया तो प्लस। तो इस तरह आंसर 1 3 होगा। देखिए ये जो शून्य पूछा था, इसलिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा वाले पे लगाते हैं तो योग निकलेगा, तो यहाँ पर समझना है। अब आइए देखिए 2 एवं -2 है बहुपद, इसका बहुपद पूछा है। ऑप्शन भी दिया रहता है 4 को, तो उसमें आपको नहीं जाना है, खाली बहुपद का फॉर्मूला लिख देना है। द्विघात बहुपद बराबर x² अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो x², देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा हो गया, ए बीटा, यहाँ पर 2 रख दीजिए और प्लस -2 x माइनस फिर 2 -2। अब देखिए इसी का ये हो जाएगा x²। अब यहाँ पर हो गया माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी के 4। तब देखिए यहीं पर x² और ए हो गया 0, तो ए 0 हो गया तो खत्म हो गया, यहाँ से आ गया +4। अब देखिए इसके फिर पूछा है क्या चीज, शून्य। तो शून्य के लिए अभी आपने देखा गुणनखंड करना होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए आपने कर दीजिए, देखिए गुणनखंड में इससे इससे गुणा होता है और बीच में इसका जो गुणा आता है उसका ऐसा टुकड़ा करते हैं, उसको बांटे तो -11 है, चाहे जोड़े या चाहे घटाए, तो 14 × 42 होता है। यहाँ पर 14x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा -42। देखिए बहुपद है इसलिए बराबर 0 मत रखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x -14, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना होगा 14। अब देखिए एक बार में यहाँ पर लेंगे x + 3 और एक बार में लेंगे क्या चाहिए x -14। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ना, तो कुछ काम हम लोग ओरली करते हैं, मौखिक। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस है तो उसको उधर ले जाएगा तो माइनस, ये माइनस है तो उधर लेके जाइएगा तो प्लस, तो इसका उत्तर -3 और 14 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, इसमें कहा है कि -2 और 10 के बहुपद है। इसके लिए आपको अभी आपने देखा है, ऐसा ही तीसरा सवाल बना रहे हैं, x² अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस की फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर भी माइनस का लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर जो आया था ये माइनस रहेगा, ये जो प्लस माइनस गुणा होगा तो -4 रहेगा। यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर गए थे। तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो हमको करना क्या है x² और अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए यहाँ -2 और +10 x,
यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फा का मान यहाँ पर -2 हो जाएगा, बीटा का मान 10। तो इसे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और इसे गुणा करेंगे तो -20। तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर -8x -20 आंसर। इस तरह से हमारा बहुपद निकल गया। अब इस सवाल के लिए देखिए कहा है कि द्विघात बहुपद के, ये द्विघात बहुपद है, यहाँ से यहाँ तक द्विघात बहुपद है और इसके एक शून्य -4 है, तो k का मान निकालना है। तो देखिए ऐसे सवाल को निकालने के लिए ए होता है, ए बी होता है, ए सी, कुछ मत कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए -b/a। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का, तो यहाँ पर k निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज, एक शून्य का मान यहाँ पर दिया है -4 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक शून्य का मान लेते हैं, अल्फा दिया है तो -4 रख देंगे, यहाँ पर क्या है बीटा है, बीटा रख देंगे, तो बीटा रख देते हैं। तो यहाँ पर देखते क्या है कि इसका माइनस जो b है, b का मान क्या है k, a का मान k-1, k-1। चलिए देखिए ए वाले जो है, यहाँ पर ए सवाल वैसे नहीं बनेगा, इसमें क्या दिया है x-1 x स्क्वायर kx+1 का एक शून्य -4 है। इसका अर्थ यह है कि यह एक शून्य मतलब यक्स का मान, ये -4 दिया है। तो यह सवाल में हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे px, यहाँ पर px मानेंगे तो इसका मान k-1 और x स्क्वायर kx+1। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे -4, जब -4 रखेंगे तो k माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर k यहाँ पर रखेंगे -4+1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए जब बहुपद है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आएगा k-1, यहाँ जो k-1 है इसका जब गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -4k प्लस माइनस गुणा करेंगे तो 4k+1। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब देखिए 16 से गुणा करेंगे तो 16, यहाँ पर करेंगे 16k, यहाँ पर गुणा करेंगे -16, ये हो जाएगा -4k+1। तो देखिए 16 में 4 गया तो कितना है 12k, -16 और 1 घटा तो कितना है यहाँ पर 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, 12k, माइनस उधर गया तो प्लस, तो k का मान हो जाएगा 15/12, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी 5/4। इस तरह से हमारा क्या हुआ k का मान निकला। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन का यहाँ पर हल किया।